Hi dear student, welcome. Today's topic is perimeter and area. In yesterday videos, we have discussed about how to find perimeter and area of a square and rectangle, and uh, we have solved some examples based on these topics. So अभी मैं थोड़ा सा रिवाइज करूँगा जो हम लोगों ने कल पढ़ा. So perimeter of square is equal to 4 into side, and perimeter of rectangle is equal to 2 into L plus B, where L क्या डिनोट कर रहा है? L लेंथ प्लस ब्रेड्थ. ओके, सो इफ इसमें क्या दिया हुआ है किसी स्क्वायर का, इफ perimeter of square is given, then if perimeter of square is given, then we can find the side of if perimeter of square is given, then we can find the side of the square. Okay, it is important point. If perimeter and length of a rectangle is given, then we can find the breadth of the okay student, if perimeter and length of a rectangle is given, then we can find the breadth of the rectangle, and vice versa. If rectangle वाइस वर्सा नहीं, यहाँ पे हम लोग पेरीमीटर और ब्रेड्थ भी दिया है तो भी आप लेंथ फाइंड कर सकते हो. ओके स्टूडेंट, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर अपॉन 2 माइनस, यहाँ पे ये लेंथ नहीं होगा, ब्रेड्थ हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, गलती से लिख दिया है, ब्रेड्थ होगा. ओके, इफ ब्रेड्थ अगर फाइंड करना है तो ब्रेड्थ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पेरीमीटर अपॉन 2 माइनस लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल. ओके स्टूडेंट, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर अपॉन 2 माइनस ब्रेड्थ, and breadth is equal to perimeter upon 2 minus length. ओके स्टूडेंट, यहाँ पे ये हो जाएगा. ओके, एरिया कर लेते हैं. एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर, जैसे ये आपका स्क्वायर है, एरिया ऑफ स्क्वायर है ये, तो ये जो रीजन है स्क्वायर का, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इट इज़ द एरिया ऑफ स्क्वायर. तो क्या होता है ये, साइड इंटू साइड. ओके, एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ. ये क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ. एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एल इंटू बी. ओके स्टूडेंट,
अब हम सभी लोग क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज। जी एक्सरसाइज करोगे अभी। एक्सरसाइज 11.1 द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ a rectangular piece of land are 500 meter and 300 meter respectively. Find its area. The cost of the land if 1 meter of square of the land costs rupees 10,000. ओके स्टूडेंट, यहाँ देखो सभी लोग इसको कैसे करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर वन को कैसे करेंगे हम लोग। यहाँ पे पहले गिवन इन्फॉर्मेशन लिखोगे। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 500 मीटर and breadth of rectangle is equal to 300 मीटर। ओके, नाउ इसमें फर्स्ट क्या पूछ रहा है, एरिया। क्या पूछ रहा है, इसकी एरिया पूछ रहा है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एल इंटू बी। तो 500 मीटर इंटू 300 मीटर, तो क्या हो जाएगा ये 15 मीटर, ये हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब इसका क्या पूछ रहा है, कॉस्ट पूछ रहा है। कॉस्ट ऑफ द रेक्टेंगुलर पीस ऑफ द लैंड। तो इसमें एक और इन्फॉर्मेशन लिखना पड़ेगा। रेट क्या है इसका, 1 मीटर स्क्वायर ऑफ द लैंड costs is equal to rupees 10,000. Then the cost of the land is equal to, यहाँ पे टोटल एरिया ये है, ठीक है, ये इंटू रेट, तो कितना हो जाएगा टोटल रुपीज़। ओके स्टूडेंट, यहाँ से ऐसे कॉमा कर लो, आप कॉमा लगा लो, कितने रुपीज़ हो जाएंगे, कॉस्ट ये मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर पार्क हुज पेरीमीटर इज 320। ओके स्टूडेंट, ओके, perimeter of square park is given. So question number 2 here, what is given here, perimeter of square park 320 मीटर। ओके स्टूडेंट, तो साइड क्या हो जाएगा, साइड ऑफ स्क्वायर पार्क इज इक्वल टू व्हाट, पेरीमीटर अपॉन 4। सो क्या हो जाएगा 320 मीटर अपॉन 4 इक्वल टू 80 मीटर। ओके, नाउ अब आपसे क्या पूछ रहा है, एरिया ऑफ द स्क्वायर पार्क। एरिया ऑफ द स्क्वायर पार्क इज इक्वल टू साइड इंटू साइड 80 मीटर इंटू 80 मीटर, क्या हो जाएगा 6400 मीटर स्क्वायर, 6400 मीटर स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ द लैंड इफ इट्स एरिया इज 440 मीटर स्क्वायर एंड द लेंथ इज 22 मीटर। ऑल्सो फाइंड इट्स पेरीमीटर।
क्या दिया हुआ है इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में, फाइंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ द लैंड इफ इट्स एरिया इज दिस एंड द लेंथ इज दिस। ओके, तो इसको भी कर लेंगे हम लोग। ठीक है, देखो स्टूडेंट, इसको कैसे करोगे, क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ द लैंड, ये फाइंड करना है। एरिया दिया हुआ, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ land is given 440 meter square. Okay, and the length is given, length is equal to 22 meter. So breadth of the rectangle is equal to 440 meter square, means area upon length. Okay, so 440 अपॉन 22 मीटर, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या मिलेगा यहाँ पे 20 मीटर। नाउ अब आपसे पूछ क्या रहा है, इट्स पेरीमीटर। तो हम लोगों ने क्या फाइंड कर लिया, ब्रेड्थ भी मिल गया और यहाँ से लेंथ भी मिल गया। सो पेरीमीटर is equal to 2 into L plus B, so 2 into 22 plus 20 मीटर। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 into 42 मीटर, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 84 मीटर। ओके स्टूडेंट, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 84 मीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट is 100 centimeter, the length is 35 centimeter, find its breadth, also find its area। देखो सभी लोग इसको कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज गिवन, पेरीमीटर ऑफ rectangular sheets is 100 centimeter, if the length is 35, length is given, so breadth is equal to क्या हो जाएगा पेरीमीटर अपॉन 2 माइनस लेंथ, 100 अपॉन 2 माइनस, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल करोगे इसको क्या हो जाएगा 50 माइनस 35 मीटर, यहाँ पे 50 मीटर, ब्रेड्थ कितना हो जाएगा 50 मीटर हो जाएगा। ओके, also find its area, here we have find length and breadth, so area of rectangle is equal to length into breadth 35 into 15 मीटर स्क्वायर। ओके, इसको करो सभी लोग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई प्रोडक्ट इसका क्या हो जाएगा 525 मीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, इसका आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज हियर व्हाट, okay, in question number 5 the area of square park is the same as of its rectangular park. If the side of the square park is 60 meter, then the length of the rectangular park is 90 meter. Okay, and the length of the rectangular park is 90 meter, find the breadth of the rectangular park। यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन और दिया हुआ है, साइड ऑफ स्क्वायर
square park is equal to what? 60 meter. So the area of square park is equal to what? साइड इंटू साइड क्या मिलेगा यहाँ से? 60 इंटू 60 मीटर स्क्वायर. यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा. ओके स्टूडेंट, अब इसको कैसे करोगे? यहाँ पे और क्या दिया हुआ है? लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू व्हाट? लेंथ क्या दिया हुआ है यहाँ पे? 90 मीटर. दिस इम्प्लाई दैट व्हाट? एरिया ऑफ द स्क्वायर पार्क इज इक्वल टू एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क. सो एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इज हियर व्हाट? 3600 मीटर स्क्वायर इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ. यहाँ पे लेंथ क्या है? 90 मीटर. ब्रेड्थ आपको फाइंड करना है. ठीक है, 90 मीटर ये कैंसिल हो जाएगा ये, और यहाँ पे हो जाएगा 40 मीटर ब्रेड्थ क्या मिल गया हमें? रेक्टेंगल का ब्रेड्थ कितना मिल गया? 40 मीटर. ओके, और क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में? ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल ओनली पूछ रहा था. तो क्या हो गया? यही आपका आंसर हो गया केवल, ये आंसर हो गया. ओके स्टूडेंट, देखो फिर से देखो सभी लोग, क्या दिया हुआ था क्वेश्चन नंबर 5 में? एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज गिवन. साइड ऑफ स्क्वायर पार्क इज ऑल्सो गिवन हियर. ठीक है, और इसका लेंथ भी दिया हुआ है. रेक्टेंगुलर पार्क का लेंथ दिया हुआ है जो क्या है? 90 मीटर है. कह रहा है इसका ब्रेड्थ बताइए, रेक्टेंगुलर पार्क का ब्रेड्थ बताइए. तो क्या करेंगे हम लोग? एरिया ऑफ द स्क्वायर पार्क फाइंड करेंगे, इक्वल कर देंगे किसके? लेंथ इंटू ब्रेड्थ के. ये क्या हो जाएगा? 90 इंटू ब्रेड्थ. यहाँ पे क्या मिलेगा? 3600 इक्वल टू 90 इंटू बी. तो ये इसको कैंसिल कर दिया हमने यहाँ से. ये मिल गया 40 मीटर. बी की वैल्यू मिल गई हमें. ब्रेड्थ कितना मिल गया? 40 मीटर मिल गया. ओके स्टूडेंट, now question number 7, the perimeter of question number 6. The question number 6 is here what? Question number 6 is here a wire is in the shape of a rectangle. Its length is 40 centimeter and width is 22 centimeter. If the same wire is remained in the shape of a square, what will be the measure of each side? Okay, I also find which shape includes more area. देखो यहाँ पे एक वायर है, किसके शेप में है? a wire is in the shape of रेक्टेंगल ABCD. ओके स्टूडेंट, इसका लेंथ कितना दिया हुआ? 40 सेंटीमीटर. ये है 22 सेंटीमीटर. ओके, अब इसी वायर को क्या कर रहे हैं? ओपन करके क्या बना दे रहे हैं? हमें क्या बना रहे हैं? स्क्वायर बना रहे हैं. तो कह रहा है स्क्वायर की क्या साइड होगी? तो बताओ, पेरीमीटर जितना स्क्वायर का होगा उतना इसका भी होगा. ओके, तो हमने मान लिया इसका साइड x है. ओके स्टूडेंट, तो इसका पेरीमीटर 4x हो जाएगा. 4 इंटू साइड इज x. ठीक है, सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी. तो 2 इंटू एल की वैल्यू कितनी है? 40 प्लस 22 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 इंटू 62 सेंटीमीटर. तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये 124 सेंटीमीटर. ओके, अब यही क्या है? किसके इक्वल है? इस स्क्वायर के पेरीमीटर के इक्वल है. तो यही क्या हो जाएगा? 4 इंटू साइड के इक्वल हो गया. तो 124 इक्वल टू वॉट? 4 इंटू साइड. तो ये क्या हो जाएगा? डिवाइड कर लो इससे. साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू वॉट? 124 डिवाइडेड बाई 4. ये क्या मिल जाएगा? 31 सेंटीमीटर. ओके स्टूडेंट, 31 सेंटीमीटर. फिर पूछ रहा है फाइंड विच शेप इंक्लूज मोर एरिया. तो दोनों शेप का हमें एरिया फाइंड करना है. एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ. इसका लेंथ कितना दिया हुआ है? 40. और ब्रेड्थ कितना दिया हुआ है? 22. ये सेंटीमीटर स्क्वायर. तो क्या मिलेगा हमें? 880 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, एंड एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड इंटू साइड. तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमने एरिया का स्क्वायर का हमने साइड फाइंड कर लिया है. कितना है? 31 है. 31. सो 31 इंटू 31 सेंटीमीटर
स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 31 मल्टीप्लाई बाई 31 1 3 1 जा 3 3 9 जा 3 3 जा 9 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या मिल जाएगा हमें 961 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब बताओ ये आ रहा और ये आ रहा, तो किसकी एरिया ग्रेटर आ रही है? स्क्वायर की। तो स्क्वायर includes more area. Square includes more area. Okay student. Now question number 7. Question number 7 में क्या बोल रहा है? The perimeter of a rectangle is 130 centimeter. If the breadth of the rectangle is 30 centimeter, find its length. Also find the area of the rectangle. It is very easy. Use formula. क्या दिया हुआ पहले इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, ठीक है। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू व्हाट 130 सेंटीमीटर and breadth of the rectangle is given. Breadth is what? Breadth of rectangle is 30 centimeter here. So length of rectangle is equal to perimeter upon 2 minus breadth। तो क्या हो जाएगा ये 130 अपॉन 2 माइनस 30 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा 2 6 12 ये 30 सेंटीमीटर। यहाँ से क्या मिलेगा आपको 35 सेंटीमीटर ब्रेथ लेंथ मिल गया आपको, ठीक है। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। देखो ब्रेथ इज गिवन, लेंथ वी हैव कैलकुलेटेड। सो एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ 35 इंटू 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ क्या मिल जाएगा 0 3 5 जा 15 3 3 जा 9 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 भी कर लिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज हियर व्हाट a door of length 2 meter and breadth 1 meter is fitted in a wall. The length of a wall is 4.4 meter and the breadth is 3.36. Find the cost of whitewashing the wall. If the rate of whitewashing the wall is 20 rupees per meter square. ओके इसको कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द वॉल। सो क्वेश्चन नंबर 8 एरिया ऑफ वॉल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ ऑफ वॉल इज गिवन हियर, क्या दिया हुआ है 4.5 मीटर इंटू ब्रेथ इज 3.6 मीटर। सो ये कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, ठीक है। मल्टीप्लाई करो 4.5 मल्टीप्लाई बाई 3.6 6 5 जा 30 3 कैरी हो गया 6 4 जा 24 24 प्लस 3 27 नाउ 3 5 जा 15 3 4 जा 12 प्लस 1 13 ओके 0 यहाँ पर 12 5 6 हो जाएगा 1 ओके। तो यहाँ पर हो जाएगा ये पॉइंट पुट करेंगे डेसिमल पॉइंट 16.20 मीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, ओके ये हो गया एरिया ऑफ वॉल। नाउ एरिया ऑफ डोर, एरिया ऑफ डोर इज इक्वल टू व्हाट, ये भी लेंथ इंटू ब्रेथ। सो 2 मीटर इंटू ब्रेथ कितना है 1 मीटर, सो 2 मीटर स्क्वायर। नाउ एरिया रिक्वायर्ड फॉर वाइट वॉशिंग, एरिया रिक्वायर्ड
white washing is equal to 16.20 minus 2 मीटर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 14.20 मीटर स्क्वायर. ओके, नाउ cost of white washing. Cost of white washing is what? 14.20 into rupees 20 per meter. It is the rupees 20 per meter square is the rate of white washing. Okay, अब मल्टीप्लाई कर लोगे आप. ठीक है, 142 मल्टीप्लाई बाई 2 तो क्या हो जाएगा ये 48228 total cost of white washing. Okay student, so thus we have solved exercise 11.1. Okay student, now triangle as a parts of rectangles. Take a rectangle of side 8 centimeter and 5 centimeter. Okay, cut the rectangle along its diagonal to get two triangles. Suppose one triangle on the other. Okay, can you say that both the triangle are equal in area? Are the triangle congruent also? What is the area of each of these triangles? Okay, तो कोई रेक्टेंगल है हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, इसको हमने किसी एक डायगोनल से हमने क्या कर दिया, कट कर दिया. तो क्या इन दोनों ट्रायंगल जो फॉर्म हो रहे हैं, ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल इज़ 1 एंड दिस ट्रायंगल इज़ 2, आर दे हैव सेम एरिया, आर दे कॉन्ग्रुएंट? ओके, what is the area of each of these triangle? Are both triangle are equal in area? Okay, so consider and find how they have equal area. You will find the sum of the area of the two triangle is the same as the area of the rectangle. Both the triangle are equal in area. If two plane figure are congruent, then we can say that they have same area. Because of each part of the congruent shapes are equal na, so if triangles are congruent then they have same area. Okay, जैसे देखो अभी कॉन्ग्रुएंट कैसे है, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कैसे होंगे. जैसे ये रेक्टेंगल है, ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है, और देखो ये डायगोनल है, ये दोनों के लिए कॉमन हो गया, 90 डिग्री हो गया, और ये साइड भी इक्वल हो गई इसके. ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. तो वी नो दैट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होता है, उनकी एरिया इक्वल होती है. ठीक है, इफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन वी कैन से दैट दे हैव सेम एरिया. ओके, तो इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ इस ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ रेक्टेंगल, 1/2 एरिया ऑफ रेक्टेंगल. ओके, 1/2 एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेड्थ. ओके, 1/2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ. ठीक है, इस तरह से हमें क्या मिल जाएगा, हर एक ट्रायंगल की एरिया में फाइंड कर हो जाएगी. ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल. उसके बाद हमें क्या करना होगा, उसको डिवाइड कर देना होगा. जैसे यहाँ पर देखो सभी लोग, ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया है, स्क्वायर को क्या कर दिया, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है बाय ड्राइंग इट्स डायगोनल्स. ओके, तो हर एक की एरिया क्या होगी, इक्वल होगी, हर एक इस ट्रायंगल की एरिया इक्वल होगी. ओके स्टूडेंट, तो 1/4 ऑफ एरिया ऑफ द स्क्वायर. तो इस तरह से हमें क्या मिल गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू व्हाट, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 b इंटू
h, 1 by 2 b into h. Okay student, thank you student for watching the video.